हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस करा रहा हूँ। पर कुछ दिनों से मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं कराया क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब थी, इसी कारण मैंने नहीं कराया। तो कुछ दिन आगे मैंने एक लेक्चर छोड़ा था नंबर सिस्टम के ऊपर, जो क्लास 9 का था। अब लेक्चर 2 है ये, और ये जो टॉपिक है ये इरेशनल नंबर के ऊपर है। तो आज ये क्लास करेंगे। तो उससे पहले आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लाइक करिए और देखिए वीडियो को। आप लोग देखते नहीं हो, जो स्टूडेंट है वहाँ पे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो वीडियोस देखते नहीं है। तो आई थिंक आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या प्रॉब्लम है वीडियो में, आप काइंडली आप लोग को बोलना पड़ेगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इरेशनल नंबर होता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, राइट। सो इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है, अ नंबर s is called a irrational number। हम एक नंबर को, कोई भी एक नंबर पकड़ लिया, उसको हम इरेशनल नंबर कब बोलेंगे? when a number s is called a irrational number if it can't be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि रैशनल नंबर क्या होता था, जो हम p by q फॉर्म में लिख पाए, और इरेशनल नंबर क्या है जिसमें हम p by q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, राइट। मतलब उसको हम डिवाइड फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सर एक एग्जांपल बोलिए। तो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल समझो ये सब। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, जिसको हम कभी भी p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो, अगर मैं √2 कैसे लिख सकता हूँ? √2/1 लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे √2/1 लिखा है, पर ये जो √2 है, √2 के कभी इंटीजर होता है? √2 p जो न्यूमरेटर है, यहाँ पे बोला है p and q शुड बी इंटीजर है। p इंटीजर है, q इंटीजर है, पर q इंटीजर है? यहाँ पे p इंटीजर है, q क्या इंटीजर है? नहीं है। मतलब यहाँ पे √2 इंटीजर नहीं है, तो इसी कारण ये रैशनल नंबर नहीं है। ये क्या है? इरेशनल नंबर। वैसे √3, √5, √7 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, ये एक इंटीजर नहीं देता है, राइट। तो हमेशा याद रखना, √3, √5, √7 ये सब all are what? Pi are all what? irrational number। ये सब क्या है? irrational number है, याद रखना। सो इसी को बेस करते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, जो क्या है देखिए ध्यान से। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम एक बैग में कलेक्ट करते जा रहे हैं, नंबर को कलेक्ट करते जा रहे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर। अब आया है इरेशनल नंबर का बारी। अब इरेशनल नंबर को भी आपको कहाँ पे घुसाना है? रैशनल नंबर के बैग में घुसाना है। तो वो जो बैग है, जो मेरा बैग था, आगे वाला बैग था लेक्चर 1 में, उसी बैग में मैं अब क्या घुसा रहा हूँ? रैशनल नंबर तो था ही आगे, अब उसके अंदर क्या घुसा रहा हूँ? इरेशनल नंबर भी घुसा रहा हूँ। उस बैग में क्या घुसा रहा हूँ? इरेशनल नंबर भी घुसा रहा हूँ उस बैग के अंदर। आगे वाले बैग में क्या था? रैशनल नंबर था। अब जो मैंने इरेशनल नंबर समझा, उस इरेशनल नंबर को किस में घुसा रहा हूँ? इस रैशनल नंबर के वाले बैग में घुसा रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ? हमने कलेक्ट किया, यहाँ पे कलेक्शन किया, किसका? कलेक्शन ऑफ व्हाट? रैशनल नंबर प्लस कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर। ये किया कि नहीं? हमने हमने क्या किया? हमने कलेक्शन किया रैशनल नंबर का, हमने कलेक्शन किया इरेशनल नंबर का, सबको कहां पे घुसाया? इस बैग में घुसाया। तो ये टोटल मिलके क्या बोलता है? कलेक्शन ऑफ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर, दोनों ही क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर, इस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? R से, कैपिटल R से, याद रखना। मैंने सिंबल बताए थे। तो रियल नंबर का नोटेशन क्या है? R है इसका नोटेशन। हमेशा याद रखना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलके ही रियल नंबर होते हैं। मतलब रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर बोथ आर व्हाट? अ रियल नंबर। मिलके ही वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, राइट।
आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। सो यहां से हमें एक चीज मिला जो साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब क्या है, कोई भी रियल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, यूनिक पॉइंट में हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो कोई भी रियल नंबर हो, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, रैशनल होने से भी हम यूनिक पॉइंट में उस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इरेशनल हो तब भी, क्योंकि रियल नंबर का मतलब ही है रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर, राइट। अब दूसरा है हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन में होता है वो एक यूनिक रियल नंबर होता है। मतलब जो भी पॉइंट नंबर लाइन में आपको दिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 0 और 1 के बीच में बोलो या फिर 1 और 2 के बीच में बोलो, उसमें हजारों रैशनल नंबर है, हजारों इरेशनल नंबर है। तो वो जो रैशनल इरेशनल नंबर है, जितने भी आप उस नंबर लाइन में लोकेट कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, वो सभी क्या है, यूनिक रियल नंबर है। हमेशा याद रखना, एक नंबर लाइन ही वो सब क्या है, रियल नंबर है। ऑल आर व्हाट, अ रियल नंबर। सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ यूनिक point on the number, a real number, right? Understood? So हमेशा याद रखना, on the number line में every point on the number line is a what, a unique real number. Clear? So this is what the 2 points which we have get from this 2 conclusion, that is, if the collection of rational number and collection of irrational number is equals to collection of real number, then you are getting these 2 points, and this is given by the scientist, right, mathematician. Now moving to the exercise, very easy this one. Now representation of irrational number on the number line, ये पढ़ते हैं थोड़ा, कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो समझ लेते हैं। एक पहला जो क्वेश्चन है, locate root 2 on the number line. Locate root 2 on the number line, इसको हमें लोकेट करना है, राइट। अब कैसे करेंगे, अब पहला चीज याद रखो, ये जो रूट 2 है, रूट 3, रूट 5, ये सब क्या, ऑल आर व्हाट, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और ये रूट 2, रूट 3 क्यों इरेशनल नंबर है, क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं आप लोग, तो आप ये क्लास 10 में सीखोगे। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है ये रूट 2, रूट 3 का प्रूवमेंट की, राइट। अभी जस्ट समझो कि रूट 2, रूट 3 को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखते हैं। तो नंबर लाइन तो आपको पता ही है, ऐसा बनाते हैं। तो नंबर लाइन बना दिया, अब इसको पॉइंट आउट को लोकेट करते हैं, 0, 1, 2, 3, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि दिखना चाहिए सबको, 1, 2, -1, -2, राइट। अब देखो कैसे हम इरेशनल नंबर को लोकेट करेंगे। हमें आगे क्या करना है, एक डिस्टेंस लेना है, सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने कितने का डिस्टेंस है, यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस है। वैसे यहाँ पे हमें कितना डिस्टेंस लेना है, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है, राइट। तो इसका नाम दे देते हैं OAB। यहाँ पे भी सेम होगा, एक स्क्वायर बनाना है, राइट। एक स्क्वायर बना देते हैं हम ऐसे, OABC। मैंने एक स्क्वायर बना दिया, OABC का स्क्वायर बना दिया, जिसका हर एक यूनिट क्या है, लेंथ कितना है, 1 है। हर एक साइड, इस स्क्वायर का हर एक साइड क्या है, 1 है। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने क्या बोला, ये वाला लेंथ कितना होगा, देखो ये बेस है, ये क्या है, ध्यान से समझो, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस का, h² इक्वल्स टू क्या था, h² इक्वल्स टू p² प्लस b² था, राइट। अब ये है h, ये क्या है, h है ना। अब मुझे बताओ h कितना है आपका, OB² इज इक्वल्स टू p कितना है आपका, 1 का स्क्वायर, और b कितना है, ये रहा b, ये कितना है, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना है, 1 + 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ से OB इक्वल्स टू कितना आया, √2 आया, क्योंकि OB² इक्वल्स टू 2 है, तो OB कितना होगा, √2 होगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, √2 हो गया, राइट। यहाँ तक एकदम क्लियर। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, h² इक्वल्स टू p² प्लस b², ये पाइथागोरस थ्योरम है।
अब यहाँ पे OB निकालना है हमें, तो ये 1 है, ये 1 है, ये दोनों अगर 1 है तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिया है मैंने, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। अब 2 का, अब यहाँ पे OB स्क्वायर है, स्क्वायरिंग है, इसको स्क्वायरिंग को हटा देना है, तो स्क्वायर को अगर हटा देते हो, अगर उसको राइट साइड में लेके जाते हो तो क्या हो जाता है, वो रूट हो जाता है, √2। अब ये √2 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस O को सेंटर पकड़ के कंपास यहाँ से यहाँ तक लेना है। ये सोचो ये कंपास है, इसको यहाँ से लेके आपको ऐसा ऐसा करना है, ऐसे ऐसे एक आर्क बनाना है। तो आप जब आर्क बना, यहाँ पे जब कटिंग पॉइंट है ना, ये जो कटिंग पॉइंट है, तो ऐसे बनेगा आर्क। अभी मेरे पास कंपास नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो कटिंग पॉइंट है, ध्यान से देखो, मैंने ये वाला लेंथ लिया, इस लेंथ को, ये O को सेंटर पकड़ के मैंने ये वाला लेंथ से इसको काटा यहाँ पे, तो ये जो कटिंग पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं P, और यही P क्या है, √2 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोकेट करते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में। और इसका कौन सा थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। मतलब मैंने O को यहाँ पे क्या लिया, O को मैंने सेंटर लिया और OB को एक लेंथ पकड़ लिया। लेंथ पकड़ के मैंने क्या किया, एक सर्कल का आर्क बनाने की, एक सर्कल बनाने की कोशिश करी या फिर आर्क बनाने की कोशिश करी। तो मैंने जब यहाँ पे काट, या जब यहाँ पे ये नंबर लाइन में कट जाता है, तो ये जो कटिंग पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं आप क्या, P नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, P। तो ये P जो है वही होता है √2, राइट। अब क्वेश्चन आता है सर √2 तो बहुत ईजी था, अब √3 का करके दिखाइए। तो चलो करके दिखाते हैं √3 का। देखते हैं √3 का। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, इसको भी करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। नंबर लाइन बनाना है, वही सेम प्रोसीजर है। नंबर लाइन बनाओ, तो यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 2, ठीक है, बनाओ। अब देखो यहाँ पे, अब यहां से कितने का डिस्टेंस लेना है, 1 का ही डिस्टेंस लेना है। कितना डिस्टेंस लेना है, 1 का। यहां से भी क्या लेना है, 1 का डिस्टेंस लेना है, 1, यहां पे भी 1 लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम, इसका नाम दे देते हैं OAB, राइट। अब ये वाला क्या था, अभी अभी हमने किया था, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब OAB है, इसमें ये 1 है, इसमें भी ये 1 है, ये है बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मतलब OB कितना होगा, कुछ देर आगे हमने निकाला था, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कितना होता है, 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो देयरफॉर OB इज इक्वल्स टू क्या होगा, √2 होगा कि नहीं, बताओ। कुछ देर आगे ही हमने किया था, तो ये √2 हो गया। ये कितना हो गया, √2 हो गया। अब √2 मेरा निकल चुका है, मुझे क्या निकालना है, √3 निकालना है। तो ध्यान से समझो इसको। अब इस B पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है। क्या खींचना है, परपेंडिकुलर खींचना है। अब ये जो परपेंडिकुलर है, अब ध्यान से समझो, ये आपका लेंथ निकल गया √2। अब ये जो आगे हाइपोटेन्यूज था, अब ये बन जा रहा है बेस, राइट। अब ये क्या बन जा रहा है, बेस। अब इसी बेस जब बन जा रहा है, और ये जो आपने परपेंडिकुलर खींचा, इसका नाम देते हैं D, इसका जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। जानबूझ के करना है क्योंकि मुझे 3 लाना है। तो ये कितना होगा, 1 होगा। अब यहां से इसको ज्वाइन करो। अब ध्यान से देखो इसको, मेरे पास स्केल नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ये रहा। अब देखो ज्वाइन कर दिया मैंने, सबको O से ही ज्वाइन करना है, सेंटर से ही ज्वाइन करना है, O से। तो मैंने इस D को O से ज्वाइन कर दिया। अब ये √2 है और ये क्या है, 1 है। जानबूझ के 1 लेना है लेंथ, क्योंकि हम हर समय मैंने 1 1 करके जाना है। तो यहाँ पे 1 ले लिया मैंने। अब ये √2 मेरा निकला आगे। अब आगे था ये हाइपोटेन्यूज, अब ये क्या बन जा रहा है, बेस, और ये क्या बन जा रहा है, परपेंडिकुलर बन जा रहा है, राइट। और ये 90 डिग्री है। तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो OD स्क्वायर निकालना है। OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, P स्क्वायर कितना है, 1 स्क्वायर, और ये क्या है, √2 स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ रहा है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखा। अब OD स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से OD इक्वल्स टू कितना निकल गया, √3 निकल गया। कितना निकल गया, √3। तो ये OD कितना हो गया, √3 हो गया। अब ध्यान से समझो, अब आपको ये वाला लेंथ लेना है। ये वाला था √2 का लेंथ। √2 का जब लेंथ लोगे, तो जब इसका लेंथ लेके आप यहां से काटोगे तो शायद ये यहाँ पे कटेगा, राइट। तो इसका नाम दे देते P। ये है √2। अब आपको सेंटर पकड़ना है O। वहां पे भी सेंटर आपने O ही पकड़ा था √2 में, वैसे ही सेंटर आपको यहाँ पे भी O पकड़ना है, पर लेंथ होगा आपका ये।
ये होगा लेंथ। ये कंपास पकड़ के आपको इस लेंथ को पकड़ के आपको एक सर्कल बनाना है, और ये जो जहां पे जिस नंबर लाइन में कटेगा, यही जो कटेगा इसको पॉइंट देते हैं Q, और ये Q ही क्या है, √3 है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। So this is what the location of the irrational number on the number line। तो इससे समझ में कंक्लूजन क्या मिला, हमें एक कंक्लूजन समझना चाहिए जो बताते नहीं है टीचर लोग। कंक्लूजन क्या मिला, अगर कोई भी इरेशनल नंबर निकालना है जो रूट के फॉर्म में हो, सोचो √5 है, √5 को हमें नंबर लाइन में बिठाना है, तो उसके आगे हमें √4 तो जानना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो √3 को लोकेट करने के लिए हमें √2 को जानना ही पड़ा, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो वैसे ही √5 को जानने के लिए √4 जानना ही पड़ेगा, वैसे ही √7 को जानने के लिए हमें √6 जानना ही पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन जनरल अगर हम बोले तो √n को जानने के लिए एक माइनस कर, जैसे कि √5 था, √4 हुआ, एक -1, तो √n को जानने के लिए हमें √n-1 जानना पड़ेगा, मतलब उसका हेल्प लेना पड़ेगा। √n को लोकेट करने के लिए हमें √n-1 को आगे जानना पड़ेगा, आगे उसको लोकेट करना पड़ेगा, राइट। तो समझ में आया होगा। जैसे मैं फिर से बता दे रहा हूं कि √3 को लोकेट करने के लिए हमें √2 को आगे लोकेट करना पड़ेगा, वैसे ही √5 को लोकेट करने के लिए हमें √4 को आगे लोकेट करना पड़ेगा, वैसे √n को लोकेट करने के लिए √n-1 लोकेट करना पड़ेगा। एक कम आगे ही लोकेट करना पड़ेगा, तभी ज्यादा वाला आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। सो दिस इज व्हाट द लेक्चर 2 ऑफ द क्लास 9। तो ये इसमें जो एक्सरसाइज है बहुत ही इजी है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे और मैं देखूंगा। जिन लोगों को नहीं आ रहा है आप डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, राइट। सो आई थिंक आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आपके यूट्यूब चैनल में आए, और कोशिश कर रहे हैं हम जितने भी वीडियोस हैं आपके यूट्यूब चैनल में आए। और साइंस का क्लासेस भी वेरी सून शुरू होने वाला है। तो बच्चे लोग अच्छे से पढ़ो और वीडियो को देखो जितना हो सके, और जितना देखोगे, जितना कमेंट करोगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो वीडियो बनाने का कोई लाभ नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास एंड बी हैप्पी, स्टे होम एंड बी सेफ।